आए दिन उनका वीडियो वायरल होता है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम देवी देवताओं के मूर्तियों पर जूता चप्पल मारते हुए, पेशाब करते हुए, थूकते हुए और वीडियो वायरल करते हैं। पंडितों को कहते हैं कि हम लोग जनेऊ देखकर पीटते हैं। वही पार्टी के पदाधिकारी कहते हैं। उसी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नारा लगाते हैं कि सवर्ण समाज विदेशी है, इसका डीएनए यूरेसी है, सवर्णों भारत छोड़ो। तो उस बटन पे हमारे आज की पीढ़ी उस बटन पे, उस सिंबल पर बटन दबाने से पहले लगता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों का गला दबा रहे हैं। नमस्कार, मैं अतुल जोशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेटीवी न्यूज। अभी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और जहानाबाद लोकसभा में चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज होते जा रही है। जैसे जैसे मतदान की तिथि जो है कि नज़दीक आते जा रही है, वैसे वैसे जो है कि चुनावी माहौल जो है काफ़ी गर्म हो गया है। लगातार हमारे चैनल पे चुनावी चर्चा कर रहे थे, पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे, पब्लिक का रिएक्शन जान रहे थे। आज हम हमारे साथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष कुमार जी मौजूद हैं। जैसा कि नामांकन में आपको हमारे चैनल पर दिखाया था, कितना भीड़ भाड़ के साथ, कितना जोश उत्साह में इनके साथ युवा वर्ग था। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अतुल जी और आपके तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। लगातार आप गांव में दौरा कर रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आशुतोष जी? देखिए, यदि हमसे पूछते हैं तो हम जितनी उम्मीद करके जहानाबाद चुनाव लड़ने नहीं आए थे, उससे कई गुना अधिक, मतलब आप समझिए कि जहानाबाद के लोगों ने मुझे कर्जदार बना दिया, मेरे घर के लोगों ने मुझे। जी, जैसा कि एक तरफ आप हैं, दूसरे तरफ अरुण कुमार भी बहुजन समाज पार्टी से नामांकन दर्ज किए हैं और कहीं ना कहीं दावा किए हैं आशुतोष जी कि भूमिहार समाज और बहुजन समाज के जो है लोग हैं हमारे साथ हैं। उन्होंने यह भी टिप्पणी किया था, उनके समर्थक जो है कि आशुतोष कुमार को हम नहीं जानते हैं। पर वैसे युवा को काफ़ी फ़ोटो वायरल होने लगा, आपके समर्थक के द्वारा फ़ोटो वायरल होने लगा आपके साथ। उन्होंने लिखा साफ तौर कि आज जो 10% का जो आरक्षण मिला है तो कहीं ना कहीं आशुतोष जी का देन है। आज कैसे नहीं उनको पहचान रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब तो अपनी मर्जी है कि लोग कभी फूल माला भी पहनाते हैं, कभी गमछा उड़ाकर स्वागत भी करते हैं और उसके बाद पहचानने से भी, तो जो लोग खा लेते हैं तो मुंह बंद करना पड़ता है, मुंह खाता है तो आँख लग जाता है। तो यही बात है। और बाकी बात रही हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं अरुण बाबू, और वो यदि वादा कर रहे हैं कि भूमिहार समाज का वोट उनको मिल रहा है तो हम अपनी तरफ से उनको शुभकामना देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वैसी पार्टी के सिंबल पर हमारे समाज के लोग बटन दबाएंगे जिस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आए दिन उनका वीडियो वायरल होता है। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम देवी देवताओं के मूर्तियों पर जूता चप्पल मारते हुए, पेशाब करते हुए, थूकते हुए और वीडियो वायरल करते हैं। पंडितों को कहते हैं कि हम लोग जनेऊ देखकर पीटते हैं। वही पार्टी के पदाधिकारी कहते हैं। उसी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नारा लगाते हैं कि सवर्ण समाज विदेशी है, इसका डीएनए यूरेसी है, सवर्णों भारत छोड़ो। तो उस बटन पे हमारे आज की पीढ़ी उस बटन पे, उस सिंबल पर बटन दबाने से पहले लगता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों का गला दबा रहे हैं और ये स्वीकार्य नहीं है। देखिए, आप अपने स्वार्थ में, जैसे कहते हैं कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, तो विचारधारा तो मेरे हिसाब से जो व्यक्ति हर 6 महीने पे अपना विचारधारा बदलता है उसकी विचारधारा की लड़ाई क्या रह जाएगी? जी, कई पार्टी बदल के विचारधारा तो तटस्थ रहता है। जैसे हमारी एक विचार है, सोच है, हमने आज तक किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाया, तो हम कह सकते हैं कि पहले देश का झंडा उठाया 8.5 साल और उसके बाद समाज का झंडा उठाए हुए पिछले 12 साल से। ऐसा नहीं है कि हमको पार्टियों से ऑफर नहीं आता है। जो व्यक्ति मगध से, जहानाबाद और अरवल से जाकर बेगूसराय में लाखों लोगों की भीड़ जुटा सकता है, जो व्यक्ति अपने जेब से बगैर 1 रुपया खर्च किए पटना के गांधी मैदान में 2 लाख 2.5 लाख लोग जुटा सकता है, जो व्यक्ति यहाँ से दिल्ली में और गुड़गांव में और जयपुर में, इंदौर में हुजूम जुटा सकता है, उस व्यक्ति की आवश्यकता हर पार्टी को है और हर पार्टी की तरफ से प्रलोभन दिया जाता है। लेकिन मुझे पता है कि जब उनके चंगुल में जाएंगे तो हम उनके रिमोट से चलने वाले हो जाएंगे। हम अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करते। यदि हमारे साथ आप समझौता करने को तैयार हैं तब हम तैयार होंगे, हम आपकी शर्तों पर। लेकिन अब इनका क्या है, हर बार अगले की शर्तों पर समझौता कर लेते हैं। अब ये बताइए कि जो व्यक्ति कांग्रेस से में भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गठबंधन में रहे, समता पार्टी के साथ भी रहे, जेडीयू में भी रहे, लोजपा में भी रहे, अपनी पार्टी 2-2 बार बनाए, 3-3 बार और 3-3 बार विलय किए, और अब
आपको बहुजन समाजवादी पार्टी, तो अब तो अलकायदा ही बचा हुआ है उनके लिए। अगली बार अलकायदा से चुनाव लड़ लें। आशुतोष जी जैसा भूमिहार समाज के कई नेता हैं, पर भूमिहार समाज के नेता के रूप में अगर बात होता है तो कहीं ना कहीं आशुतोष कुमार का नाम सबसे आगे आता है और युवा वर्ग जो है कि कहीं ना कहीं गर्व से नाम लेता है। हम अभी भी गांव में जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं आइए नेताजी जी। तो नेता शब्द को लोग इतना बदनाम कर दिया है कि नेता का मतलब, जैसे ही लोग बोलते हैं नेता शब्द बोलते हैं तो लोगों के आम जनमानस जो गैर राजनीतिक लोग हैं उनके दिमाग में आता है कि हाँ नेता मतलब फरेबी, नेता मतलब झूठ बोलने वाला, नेता मतलब धोखेबाज, आया है फिर कुछ वादा करेगा, वोट लेके जाएगा, उसके बाद नज़र नहीं आएगा, फिर चुनाव में किसी और सिंबल लेकर चला आएगा, कहेगा फिर वोट दीजिए। तो नेता शब्द को इतना बदनाम लोग कर दिए, इसलिए हम बार बार लोगों से कहते हैं कि हमको भाई समाज अपना बेटा के रूप में स्वीकार करे, भाई के नेता का टैग लगा हुआ है। हाँ, भाई और बेटा के रूप में लोग स्वीकार करें। अब नेता शौक से दिल से यदि कह रहे हैं तो अलग बात है। नेता मतलब होता है लीडर, लीडर मतलब जिसमें लीड करने की क्षमता हो, और नेता लीडरशिप कहीं बाजार में बिकने वाली चीज़ नहीं है। वो अपने अंदर वो हमारे ब्लड में होता है। हमारे जिह्वा पर यदि माँ सरस्वती का वास हो, यदि हमारे भीतर नेतृत्व की क्षमता है तो हम नेता हैं। और नेता मतलब आज जो नेताओं की तस्वीर जो आम लोगों के नज़र में जो बदली है या गिरी है, ये हमारा आपका कर्तव्य है, ये युवाओं का कर्तव्य है। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, ये इन सबों का कर्तव्य है कि हम उस तस्वीर को ठीक करें, हम उस सिनेरियो को बदलें, उन नज़रिया को बदलें नेता के प्रति। नेता मतलब अटल बिहारी वाजपेयी देखने का भी नज़रिया है, नेता मतलब अब्दुल कलाम जी को भी लोग देखते हैं, नेता मतलब डॉक्टर शक्तिसिंह सिंह जी को भी देखते हैं, नेता मतलब आपको भोला पासवान शास्त्री जी को भी देखते हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे और मरने के बाद उनके बक्से में से 500 रुपया निकला। तो नेता मतलब ये होता है कि जिसके भीतर लीडरशिप हो। ये नहीं कि नेता मतलब केवल हम और हमार जब टर्न ख़त्म हो जाए तो हमारे बेटा, वो नेता नहीं हो सकता।